क्लास 12th प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 13.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8। A factory has two machines A and B. Past record shows that machine A produced 60% of the items of the output and machine B produced 40% of the items. एक फैक्ट्री में दो मशीन है A और B। तो रिकॉर्ड ये शो करता है कि A 60% आइटम्स प्रोड्यूस करता है और B मशीन 40% आइटम्स को प्रोड्यूस करता है। फर्दर 2% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन A एंड 1% प्रोड्यूस्ड बाय मशीन B वर डिफेक्टिव। इसके आगे दिया गया है कि मशीन A जितना आइटम्स प्रोड्यूस करता है उसका 2% डिफेक्टिव निकल रहा है और मशीन B जितना आइटम्स प्रोड्यूस करता है उसका 1% डिफेक्टिव निकल रहा है। ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल एंड देन वन आइटम इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम दिस एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव। सभी आइटम्स को एक स्टॉक पाइल में डाल देते हैं, फिर उसमें से एक आइटम्स को रैंडमली चूज करके निकालते हैं और यह भी डिफेक्टिव निकलता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो आइटम्स डिफेक्टिव निकला वह बी मशीन ने प्रोड्यूस किया था। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग E1 और E2 लेते हैं। E1 है आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन A और E2 लेंगे आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन B। E1 निकालना है। E1 का मतलब मशीन A जितना आइटम्स प्रोड्यूस कर रहा है उसका प्रोबेबिलिटी 60% दिया हुआ है, इसलिए 60/100। E2 है मशीन B जितना आइटम्स प्रोड्यूस कर रहा है 40% है, इसलिए 40% मतलब 40/100। अब हम लोग A लेते हैं। A मतलब क्या हो, आइटम प्रोड्यूस्ड इज डिफेक्टिव। लेंगे A/E1 मतलब इसका मतलब हुआ कि आइटम मेरा डिफेक्टिव है और उसको किसने प्रोड्यूस किया, E1 मतलब मशीन A ने। 2% दिया हुआ था इसलिए 2/100। फिर PA/E2 मतलब मेरा आइटम डिफेक्टिव है और उसको E2 सेकंड मशीन B ने प्रोड्यूस किया था, इसका प्रोबेबिलिटी 1% दिया हुआ था इसलिए 1/100। तो बेस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो हमको जो निकालना है कि इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन B मतलब E2, तो E2/A निकालना है, इसलिए E2/A बेस थ्योरम अप्लाई कर दिए। ऊपर P2 PA/E2, नीचे P1 PA/E1 प्लस P2 इंटू PA/E2 वैल्यू पुट करते हैं और फाइनली इसका आंसर आता है 1/4। ये क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9। टू ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर द पोजीशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए कॉरपोरेशन। दो ग्रुप हैं और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्शन के पोजीशन के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप्स विल विन आर 0.6 एंड 0.4% रिस्पेक्टिवली। 0.6 एंड 0.4 रिस्पेक्टिवली। तो जो जीतने का प्रोबेबिलिटी है, पहला ग्रुप का जीतने का प्रोबेबिलिटी है 0.6 और सेकंड ग्रुप के जीतने का प्रोबेबिलिटी है 0.4। फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7। तो अगर पहला ग्रुप जीतता है, विन होता है, तो वह एक नया आइटम को प्रोड्यूस करेगा और उसका प्रोबेबिलिटी है 0.7 एंड द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3 इफ द सेकंड ग्रुप विंस। और अगर सेकंड ग्रुप विन करता है तो वह एक नया प्रोड्यूस्ड आइटम को प्रोड्यूस करेगा, लॉन्चिंग करेगा और इसका प्रोबेबिलिटी दिया है 0.3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सेकंड ग्रुप। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो न्यू प्रोडक्ट हुआ सेकंड ग्रुप लॉन्च करेगा। E1 और E2 लेंगे। E1 मतलब विंस बाय फर्स्ट ग्रुप, E2 में विंस बाय सेकंड ग्रुप। तो PE1 लेना है। P1 मतलब फर्स्ट ग्रुप जो विन है उसका प्रोबेबिलिटी दिया है 0.6। P2 सेकंड ग्रुप है, प्रोबेबिलिटी दिया है 0.4। ए लेना है। ए क्या लेंगे, इवेंट इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट। तो A/E1 लेंगे मतलब एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है कौन, E1 मतलब फर्स्ट ग्रुप, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.7। PA/E2 एक नया प्रोडक्ट लॉन्चिंग कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है कौन, E2 मतलब सेकंड ग्रुप, प्रोबेबिलिटी है 0.3। तो हमको निकालना है न्यू प्रोडक्ट वाज लॉन्च बाय सेकंड ग्रुप मतलब E2 निकालना है E2/A। तो E2/A तो फार्मूला लिखे, वैल्यू पुट कर दिए सारा, लास्ट में आंसर है 2/9। क्वेश्चन नंबर 10। सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई, इफ शी गेट्स 5 और 6 शी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स। एक गर्ल है और वो एक डाई को थ्रो कर रही है। अगर उसको 5 और 6 मिलता है तो वह एक कॉइन को 3 बार टॉस करती है
और जितना हेड आ रहा है उसको नोट कर लेती है। इफ़ सी गेट्स 1 2 3 और 4, अगर इसको 1 2 3 और 4 में से कोई भी मिलता है, सी टॉसेस द कॉइन वंस, तो वो कॉइन को एक बार टॉस करती है। एंड नोट्स वेदर हेड और टेल, और नोट करती है कि वो उस टाइम हेड आएगा कि टेल। इफ सी ऑब्टेंड एग्जैक्टली 1 हेड, अगर इसको एग्जैक्टली 1 हेड मिलता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 2 3 और 4 विद द डाई, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो जो एग्जैक्टली 1 हेड आया था वो जब 1 2 3 और 4 उसको मिला था डाई में, उसी टाइम उसको मिला था, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो E1 लेंगे, E1 E2, E1 में वो सी गेट्स 5 और 6, E2 में सी गेट्स 1 2 3 और 4। P1 मतलब E1 का प्रोबेबिलिटी, दो का नंबर है 5 और 6, इसलिए E1 हो जाएगा 2/6, E2 हो जाएगा 4 का है तो 4/6। ए लेंगे ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 1 हेड। चलिए इसको थोड़ा अच्छा से समझते हैं। तो अगर वह 3 को कॉइन को टॉस करते तो इसका सिंपल स्पेस ये वाला हो जाएगा। अगर एक को कॉइन को टॉस करते तो इसका सिंपल स्पेस ये होगा। तो हमको निकालना है A/E1 मतलब ए मतलब है उसको एग्जैक्टली 1 हेड मिल रहा है, कब? E1 में। E1 मतलब जब वो 5 और 6 को, जब उसको 5 और 6 मिला, और जब उसको 5 और 6 मिला तो वो एक कॉइन को जो 3 बार टॉस की थी, जब एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो इसका सिंपल स्पेस ये होता है, और उसका एग्जैक्टली 1 हेड निकालना है। तो एग्जैक्टली 1 हेड में हमको इसमें कितना हेड मिल जाएगा? 1 2 3 हेड, तो इसलिए वह 3 बाई टोटल कितना है 8, 3/8 होगा। A/A2 मतलब एग्जैक्टली 1 हेड मिलेगा। एग्जैक्टली 1 हेड कब? E2 मतलब जब उसको 1 2 3 और 4 फेंक रही थी, मिला था, तो जब 1 2 3 4 मिला था तो वो एक कॉइन को एक बार टॉस की थी, तो एक कॉइन को एक बार टॉस करने से हेड मिलता है एक बार, तो इसलिए 1/2 प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वह 1 2 3 4 3 की थी, तो इसलिए निकालना है E2/A। तो E2/A का हम लोग यहाँ फार्मूला डाल देंगे और सारा वैल्यू जो ऊपर से यहाँ पर पुट कर देंगे। मेरा फाइनली आंसर आ जा रहा है 8/11। लास्ट क्वेश्चन। अब मैन्युफैक्चरर हैज़ 3 मशीन्स ऑपरेटर्स A, B एंड C। एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है, उसके पास 3 मशीन ऑपरेटर है, A, B और C है। द फर्स्ट ऑपरेटर A प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्टिव आइटम, वेयर एज द अदर 2 ऑपरेटर्स B एंड C प्रोड्यूस 5% and 7% डिफेक्टिव आइटम्स रिस्पेक्टिवली। तो A जो प्रोड्यूस करता है वो 1% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता है, B 5% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता है, और C 7% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता है। A इज़ ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम। ए जॉब प्रोड्यूस करने में टोटल 50% टाइम लगाता है, B 30% टाइम लेता है, और C 20% टाइम लेता है। अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, एक डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय A। तो वो प्रोबेबिलिटी निकालना कि इसको A ने प्रोड्यूस किया था। तो E1 E2 E3 लेंगे। तो E1 E2 E3, E1 टाइम कंज्यूम्ड बाय ऑपरेटर A, E2 टाइम कंज्यूम्ड बाय ऑपरेटर B, E3 टाइम कंज्यूम्ड बाय ऑपरेटर C। तो ऑपरेटर A जो है वो 50% टाइम लिया था, इसलिए 50/100। ऑपरेटर B का 30% है, 30/100। ऑपरेटर C का 20% है, 20/100। ए लेंगे, ए क्या है? डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, तो डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, तो डिफेक्टिव, तो A/E1 मतलब आपको डिफेक्टिव आइटम है कौन? ए। तो ए कितना डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस किया था, उसका परसेंटेज था 1%, इसलिए 1/100। बी का था 5%, इसलिए 5/100। सी का है 7%, इसलिए 7/100। हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए, मतलब E1/A। बेस थ्योरम अप्लाई करते हैं, E1/A फार्मूला लिखते हैं जिससे पहले बताए हैं, सारा वैल्यू डालते हैं, इसको एलसीएम करते हैं, फिर फाइनली मेरा आंसर आ जा रहा है 5/34। क्वेश्चन नंबर 12 हम पहले ही वीडियो में बना चुके थे, इसलिए इसको और नहीं बना रहे हैं। इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी का सारा क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए। इसमें से आप लोगों का कोई भी एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से और फिर से देखिए। थैंक यू।